चाहे हाट बाजार हो, साग सब्जी हो, या खेती बाड़ी करके आपको 2 रुपए जुगाड़ करके देते हैं। आज आपको बिशुनगढ़ के स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाया, कल को आप यहीं से हजारीबाग चले जाएंगे, वही मेहनत वहाँ तक जाएगा। वो अपनी इच्छाओं को मार कर, उनकी अगर कुछ इच्छाएं भी हैं तो उनको मार कर आपको मदद करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि उनको भी मालूम है हमारा जो कालखंड था उसमें हमने बेशक अपने सपने को साकार नहीं किया है, लेकिन हमारे बच्चे अपने सपनों को पूरा करेंगे और हमारे जैसा हाल उनका ना हो, ये आपके माता पिता भी चाहते हैं। आपके माता पिता भी यहाँ बैठे हैं, शायद कोई माँ सब्जी बेचने का काम करती है, शायद कोई पिता सुबह मजदूरी जाने का काम करते हैं, लेकिन वो भी नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे वो काम करें। इसलिए आज वो अथक मेहनत कर रहे हैं, वो अथक संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनके जैसा नहीं, उनसे बेहतर आपका जीवन हो। इसलिए आपको ये संकल्प लेना होगा। आज जो किताबें लेकर आप जाते हैं, आज जो बैग आप लेकर जाते हैं, उसका वजन भले 4 या 5 किलो का होगा, वो वजन आपको दिखता भी है कि मेरे बैग का वजन 4 से 5 किलो है, लेकिन एक वजन जो आपको नहीं दिखता है वो आपके माता पिता के सपने और आपके मंजिल का होता है, जो आपको महसूस करना होता है। इसलिए सबसे पहले आप एक रूटीन तय कर लीजिए कि यहाँ के बाद आपको करना क्या है, आपको किस लक्ष्य की ओर बढ़ना है, ये आपको तय करना होगा। ये आप सोच विचार करिए कि हमको यहाँ से करना क्या है, और उसके अनुसार आज से अपना एक विशेष ध्यान लगाइए, एक विशेष मेहनत करिए, एक विशेष ऊर्जा का उपयोग करिए और उस दिशा में आगे बढ़िए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस जमाने में हम लोग जी रहे हैं, यह आधुनिक दौर है। आज के समय में हम लोग का मन बहुत जल्दी विचलित होता है, हमारा मन भटकने का भी यही उम्र होता है जब हमारा मन भी भटकता है। एक कहावत है ना, हमारे सर बचपन में जब हम लोग आपके जैसे थे तो कहते थे कि टीनेजर, समझ रहे ना आप, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इसे हम टीन एज कहते हैं। यानी इस उम्र के लड़के लड़कियों को टीनेजर कहा जाता है। एक ऐसा उम्र होता है, इसी उम्र में हम अपने आप को बनाते हैं या तो बिगाड़ते हैं। इसलिए आपको तय करना होगा, आपका डिसीजन, आपका डिसिप्लिन, आपका डेडिकेशन, आपका डिटर्मिनेशन तय करेगा कि आप अपने आप को बनाएंगे कि बिगाड़ेंगे। अगर बिगड़ गए तो पूरी जिंदगी आपको पछताना होगा, और बना लिए तो आपके माता पिता के साथ पूरा जिला, पूरा राज्य गर्व करेगा कि हाँ, किसी योग्य नौजवान, किसी एक नौजुवती ने यह स्थान ग्रहण किया है। उसके लिए आपको तैयारी आज से करनी होगी। आपको अपने अच्छे साथियों के संगत में, अच्छे गुरुजनों के संगत में अपने आने वाली यात्रा को तय करना होगा। संगत का बहुत बड़ा रोल रहेगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संगत का बहुत बड़ा रोल रहेगा। अभी आप यहाँ से निकल के जाएंगे, आपका एक मित्र मिलेगा और गाड़ी में बैठाएगा, बोलो चलो थोड़ा सा 120 की रफ्तार में गाड़ी लेके जाएगा, बोले चलो कहीं घूम के आते हैं। आपकी एक सहेली आएगी और बोलेगी चले कहीं शॉपिंग करके आते हैं। आपको तो संगत बहुत निर्णायक होगा। आपका संगत, आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कैसे लोगों के साथ बैठते हैं उठते हैं, ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा, बहुत बड़ा निर्णायक लम्हा होगा आपके जीवन का। जब संगत की बात आई तो मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। आपने अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना होगा, सभी लोग जानते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसे आज हम बच्चों के बीच जाते हैं, उन्हें प्रेरणा देने के लिए भाषण देते हैं, हम लोग उन्हें प्रेरित करते हैं, संबोधन करते हैं। तो आइंस्टीन भी कॉलेजों में जाते थे, विश्वविद्यालयों में जाते थे और अपना लेक्चर देने का काम करते थे। तो आइंस्टीन एक ड्राइवर के साथ कहीं जाते थे, बस एक ड्राइवर और आइंस्टीन। तो उनके ड्राइवर ने कहा कि सर, हमें आपका सारा भाषण याद हो गया है, आप जो बोलते हैं ना हमको सारा याद हो गया है। तो आइंस्टीन ने कहा कि अच्छी बात है, आज हम जिस जगह जा रहे हैं भाषण देने के लिए, वहां हमको शकल से कोई नहीं पहचानता है, एक काम करो आज मेरी जगह तुम भाषण दे दो। ड्राइवर ने कहा यह कौन सी बड़ी बात है सर, चलिए वही करते हैं। ड्रेस दोनों ने चेंज कर लिया, आइंस्टीन का ड्रेस ड्राइवर ने और ड्राइवर का ड्रेस आइंस्टीन ने। अब ड्राइवर ने जोरदार भाषण दिया, शानदार भाषण, पूरा ठहाका गूंजा पूरे हॉल में, सभी ने वाह वाह की। तभी बीच में एक प्रोफेसर खड़े हुए और एक बहुत ही हार्ड सवाल पूछ दिया। अब ड्राइवर तो पसीना पसीना हो गया, भाई हम तो भाषण देने जानते थे, अब सवाल का उत्तर क्या देंगे। लेकिन उसका दिमाग से उन्होंने काम लेते हुए कहा कि क्या सवाल आपने पूछा है, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। अरे इतने सिंपल क्वेश्चन के आंसर तो पीछे बैठा मेरा ड्राइवर दे देगा।
इतना सिंपल आपने क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर चाहिए आपको। देखिए पीछे एकदम सबसे पीछे बैठा है, वो मेरा ड्राइवर है, वो इसका आंसर देगा। ड्राइवर कौन था? अल्बर्ट आइंस्टीन था। तो संगत का असर है, आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं। अभी सबसे ज्यादा संगति में नौजवान, चाहे भाई हो या बहन हो, बिगड़ने का काम करते हैं। इसे हमें कहने में कोई परहेज नहीं है। हर दूसरे दिन हमारे जनता दरबार में एक केस आता है कि कोई बंबई भाग गए लेके। आज कितना उम्र? 18 साल, 20 साल। अभी सबसे ज्यादा संगत के कारण हमारे आने वाली पीढ़ियां बेकार हो रही हैं। गांव में अगर एक लड़का सिगरेट पीने सीखा है तो पूरा मोहल्ला सीख गया। खैनी, बीड़ी, गुटखा का आदत ले लिया, शराब पीने का आदत ले लिया। बहन लोग भी कुछ ऐसे कार्य में संलिप्त हो जाने लगी हैं जहां माता पिता को बदनामी झेलना पड़ता है। तो ये कारण मूल है संगत का। इसलिए आज अगर इस हॉल में आप बैठे हैं, आपने 4-5 घंटा का समय सुनने के लिए इंतजार किया, तो आप केवल पुरस्कार लेकर नहीं जा रहे। पुरस्कार बहुत ही मामूली है प्यारे बच्चों। आप जो लेकर जाएंगे वो संकल्प होगा। पुरस्कार कल को कोई और भी आपको दे देगा। आप जब मंजिल की ओर आगे बढ़ेंगे बहुत सारे पुरस्कार मिलेंगे, लेकिन उससे महत्वपूर्ण होगा आप क्या संकल्प लेते हैं। बाबा साहब कहते थे कि यदि तुम खाने के लिए जिंदा हो और जिंदा रहने के लिए खा रहे हो तो मर जाओ। यदि खाने के लिए जिंदा हो और जिंदा रहने के लिए खा रहे हो तो मर जाओ। कोई मतलब नहीं है जिंदगी का। अगर जिंदा हो, यदि जिंदगी को जी रहे हो तो कोई मकसद होना चाहिए। कोई मकसद होना चाहिए जिंदगी को जीने का। अगर खाने के लिए जिंदा हो तो आज ही मर जाओ, और जीने के लिए खा रहे हो तो भी आज ही मर जाओ। जी रहे हो, इस दुनिया में आए हो तो कोई मकसद होना चाहिए। इसलिए आज मैं तमाम भाइयों और बहनों से यही कहूंगा, एक मकसद लेकर आप आगे बढ़े। सपने साकार होते हैं, अगर सपना साकार नहीं होता तो एक साधारण परिवार का लड़का जयराम कुमार महतो आज झारखंड की राजनीति में चर्चा का विषय नहीं बनता। वो मेहनत आपको उसके करीब लेकर जाएगा। वो मेहनत आपको आपके सपने के करीब लेकर जाएगा। आप जितना मेहनत करेंगे, आप जितना संघर्ष करेंगे, वो आपको आपके सपने के उतने करीब लेकर जाएगा। लेकिन उसके लिए आज मैं आपको कहना चाहूंगा 3D का फॉर्मूला। आप अपने जीवन में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो 3D का फॉर्मूला गांठ बांध लीजिएगा। पहला D से होता है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? इरादा। सबसे पहले होता है आपका इरादा, कि आप अपना इरादा क्या करते हैं, आपका इरादा क्या है। सबसे पहला होता है डिटर्मिनेशन। दूसरा है डेडिकेशन। डेडिकेशन का अर्थ क्या होता है? समर्पण। यानी जो इरादा आपने बनाया है, आपने इरादा बनाया है एक वकील बनने का, आपने इरादा बनाया है क्रिकेटर बनने का, आपने इरादा बनाया है एक इंजीनियर बनने का, आपने इरादा बनाया है सिविल सर्विस को पास करने का। लेकिन अब है डेडिकेशन, कि आप कितना समर्पित है उस काम के लिए। जो आपने इरादा बनाया है, जो आपने संकल्प लिया है, उसके लिए आप कितना समर्पित हैं, आपका समर्पण क्या है, वो तय करेगा कि आपका समर्पण क्या है। जैसे मान के चलिए, ऐसा नहीं है कि अभी आप 3D से पीछे, अभी भी आप 3D का अनुपालन कर रहे हैं, आपको आगे भी अनुपालन कर रहा है। अभी आपने इरादा बनाया था कि हमको स्कूल जाना है, ये आपका डिटर्मिनेशन हो गया। जब आप स्कूल गए तो गर्मी का सामना हुआ, बारिश का सामना हुआ, आपकी साइकिल भी पंचर हो गई, कभी कई प्रकार की कठिनाइयां रास्ते में आई कि नहीं, लेकिन आप स्कूल गए, ये आपका डेडिकेशन।